बिहार में भाजपा की नाव को पार लगाएंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। कमर कस लिया है, मोटा भाई का आशीर्वाद भी मिल गया है। पवन, हम तो तुम्हें पहले ही दिए थे टिकट, तुमने नहीं लड़ा। निर्दल लड़कर के अपनी औकात का एहसास भी कराए। तुम्हें हराने वाला कौन था? तुम्हारा स्तर मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ से अधिक है, कम नहीं है। तुम्हारा जलवा है। लेकिन आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े, लड़ गए निर्दल, और फिर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया। इतने बड़े हमारे लीडर उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, विभिन्न दलों में रहे हैं, काफ़ी जलवा इनका है। कुशवाहा समाज के बड़े लीडर हैं। तुमने उन्हें हरा दिया। दूसरे स्थान पर तुम हो गए, तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा हो गए, और महागठबंधन के राजा राम जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे वह जीत गए। पवन, अब नहीं मैं चाहता कि तुम्हारा जीवन और भी निर्दल का देखो, निर्दल तो 22 लाख अगर हो गया तो हो गया। यह महासमुद्र है, आ जाओ। मोटा भाई ने पुट्ठा ठोका और फिर पवन सिंह तैयार हो गए। अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर अपना जलवा बिखेरेंगे। आरा से चुनाव भी लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वैसे इनके मुख्य रूप से पहले से ही आरके सिंह जो आईएएस अफसर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और वही आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किए। ऐसे भी बड़े मामले हैं दोस्तों। आडवाणी जी को जेल भेजा, गिरफ्तार किया। लालू प्रसाद यादव की अत्यंत शुभचिंतक आईएएस और आईपीएस अफसरों में जो कुछ लोगों की गणना है, उसमें आरके सिंह प्रमुख थे। आडवाणी जी को गिरफ्तार करके और डाल दिया, भोर में गिरफ्तार किया जब वह गहरी नींद में सो रहे थे। अब वह आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, यद्यपि इस बार चुनाव हार गए थे। उन्होंने पहले ही पवन सिंह से कहा था कि अब तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। बहरहाल पवन सिंह मंगलवार को जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, उन्हें अंग वस्त्रम देते हैं, पुष्प गुच्छ देते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों नेता गले मिलते हैं और फिर सारे गिला शिकवा शिकायत दूर हो जाता है। तत्पश्चात जाते हैं अमित शाह के पास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। जैसी बात हुई, भीतर आधे घंटे तक इन लोगों की चर्चा हुई, और फिर जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा साहब से मिलते हैं। अब उनके गीत एक बार फिर से, दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, यह सब गीत चलेंगे, यही ना सुनाएंगे, और क्या करेंगे? और कौन सा इनके पास है? मनोज तिवारी रिंकिया के पापा ही ना सुनाएंगे, ही हंस देना, और क्या है मनोज तिवारी के पास? यही सुनाएंगे। और डिम्पल बियर पी के नाचे नहीं, छमक छमक छम, यही नहीं सुनाएंगे, यही तकाजा है यारो। रवि किशन क्या सुनाएंगे? रवि किशन रिमोट से पता नहीं क्या उठाते हैं, आप अच्छा जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और हमारे ही घर के हैं, हमारे घर के हैं। वही कौन आजमगढ़ से चुनाव जीता, अखिलेश यादव से हारे, धर्मेंद्र यादव को हराया, फिर धर्मेंद्र यादव से हार गए। दुल्हीन रहे बीमार निरहुआ। आगे के शब्दों को आप खाली जगह भर देंगे, जैसे बिहार में एक शब्द है ना, क्या, अथी, अथी करके आते हैं, तो भर देंगे आप लोग। एनडीए को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, यह भी एक कारण हो सकता है। इनको विश्वास रहा होगा कि मैं निर्दल लड़ूंगा तो पप्पू यादव और अन्य कुछ जो नाम आते हैं, उसी तरह से हमारा भी जलवा रहेगा, फिर मैं सीधे सीधे केंद्र में मंत्री हो जाऊंगा, और हमारी साठ गांठ और सब कुछ है। ये बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि यह निर्दल चुनाव लड़ गए थे, और जो एनडीए की तरफ से खड़ा किए गए थे अधिकृत प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने तीसरे स्थान पर, यानी थर्ड डिवीजन, तृतीय स्थान पर चले गए, लेकिन दूसरे स्थान पर पवन सिंह रहे। अब एक बात और है, इनकी दूसरी वाली पत्नी, पहली की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, ज्योति सिंह भी ताल ठोक रही हैं बहुत दिन से। वह आरा के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, काराकाट से
वह चाह रही हैं टिकट, और किसी भी दल से मिल जाए टिकट मिलना चाहिए। चक्कर अभी लगा रही हैं, पूरा हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। हमारी 1-2 बार बात भी उनसे हुई थी, तो उन्होंने पूरी तौर पर मन बनाया है चुनाव लड़ने के लिए। जब निर्दल चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, तो ज्योति ने उनका साथ भी दिया था। क्या ज्योति को वह टिकट दिलवा करके गिले शिकवे दूर करेंगे? जो कोर्ट केस चल रहा है उसे समाप्त कराने का एक अभी पहल हो सकता है कि चलो हम तुम्हें MLA बनवा देते हैं और मुकदमे वापस हो जाए, या फिर कुछ और खास बात हो सकती है। यह भी हो सकता है कि दोनों आमने सामने लड़ जाएं। राजनीति पे कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कोई दल दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको टिकट दिया, तो ज्योति सिंह को कोई और दल भी टिकट दे सकता है। अन्य जो राजनीतिक दल हैं, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का नुकसान प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जो हमने घूम घूम करके जो समीक्षा किया है, प्रशांत किशोर जी किसका टिकट, किसका वोट काटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का। पहला नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का करेंगे, कांग्रेस का भी नुकसान कर सकते हैं, और फिर थोड़ा बहुत RJD में भी सेंध मारेंगे। बाहर के जो लोग हैं वह प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं, वह कह रहे हैं यह बंदा होगा तो बाहर की जब नौकरी जो कर रहे हैं, बाहर हम धूल फाँक रहे हैं, बाहर जलालत की ज़िंदगी झेल रहे हैं, यदि प्रशांत किशोर आते हैं बिहार में तो हम बाहर की जलालत भरी ज़िंदगी से बाहर आएंगे और बिहार में पहुंच करके वहीं हमको रोजगार मिल जाएगा। प्रशांत किशोर तमाम दल के बड़े बड़े नेताओं से लड़ते हुए 2-2 हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यह कहना कि RJD का नुकसान नहीं हो रहा है, यह उचित नहीं है। RJD का भी नुकसान हो रहा है, JDU का भी नुकसान कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ठीक से कर रहे हैं। ऐसे में इन मतदाताओं को रोकने, युवा वर्ग को रोकने का, भोजपुरी तो सबको अच्छी लगती है, सब गाते हैं, सब गुनगुनाते हैं। अब हो सकता है कि अब तक जो अभी तक नहीं आ पाए हैं प्रकाश में, खेसारी लाल यादव भी आ जाए, क्योंकि अब तेजस्वी भाई कहेंगे कि अब आ जाओ भाई। मिलते जुलते रहे हैं, परिवार से सब कुछ रहा है, पिछले दिनों मिले हैं लालू प्रसाद यादव जी से, राबड़ी देवी जी से, तेजस्वी यादव से। हो सकता है उनका काट खेसारी लाल यादव, शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव तो अभी नून रोटी शुरू करेंगे, हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब न आएंगे। ठीक है, सब ही के डर से हुए थे फरार, अब चुनाव में लौट के आएंगे, RJD को जिताएंगे, पवन सिंह को धूल चटाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो दोस्तों यह रहा, बिहार में अब उलटफेर शुरू हो गया है। कौन किधर जाएगा, किधर से कौन, किसको टिकट नहीं मिलता है तो उसका टिकट काट करके किसको दिया जाएगा। अब दल बदल शुरू होगा, और फिर कुछ दिन में अगर आप ठीक से नहीं देखेंगे तो जान नहीं पाएंगे कि किस पार्टी में कौन सा नेता है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। पवन सिंह कितना भारतीय जनता पार्टी और NDA को लाभ पहुंचा पाएंगे तो समय बताएगा। पवन सिंह लड़ेंगे अथवा स्टार प्रचारक रहेंगे, ज्योति को चुनाव जिताएंगे या ज्योति को धूल चटाएंगे, या फिर दोनों पति पत्नी, पुराने पति पत्नी आमने सामने होंगे। यह सब देखने की बात है। बने रहिए हमारे साथ। बिहार में मैं घूमूंगा, बैठ करके भी वीडियो करूंगा, और प्रतिपल आपको जो भी यथेष्ट जानकारी चाहिए मैं देने का प्रयास करूंगा। आप हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ाइए। मैं चाहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को, तो मैं चाहूँगा हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हौसले के साथ मैं लगातार आपका साथ देता रहूँ। प्रणाम।